अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। इंडिया में मुसलमान आजाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? बस 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से जी, इतने छोटे से दिमाग में। हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। इस सेंचुरी के शुरू से ही जो है ये बात होना शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, और ये बात जो है वो कह रहे हैं कि लाउडर एंड लाउडर हो रही है। से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। कि जो इंडिया है उसके अंदर हंगर है ग्लोबल स्टेटस की, और इंडिया समझता है कि वो उसने ग्रेट पावर बनना ही बनना है, ठीक है, और इंडिया जो है उसको उसकी राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडियंस हैव बीन सेइंग। सो कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि यार इंडिया सुपर पावर के तौर पे ग्रो करने वाला है। मोदी जी पूरे दुनिया में इंडिया का रिप्रेजेंट इतने अच्छे से कर रहे हैं कि चारों तरफ इंडिया इंडिया हो रहा है, ठीक है। इंडियन लोगों का, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी दुनिया में डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सबको पता है कि इंडियन लोग कितने डेडिकेटेड होते हैं, कितने पढ़े लिखे होते हैं, चाहे गूगल का सीईओ, चाहे ट्विटर का कहे, चाहे जिसका, आप लोगों को इंडियन ही मिल जाएगा हर जगह बड़े पोस्ट पे, ठीक है। दूसरी तरफ यार, क्योंकि इंडिया के लोग स्कूल से पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेजेस से पढ़ते हैं, उनको टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ यार पाकिस्तान के लोग आए दिन रोते रहते हैं कि यार इंडिया हमसे कैसे ग्रो कर गया, इंडिया हमसे कैसे ग्रो कर गया। तो भाई मेन रीजन ये है कि यार इनके देश में स्कूल कम, मदरसे ज्यादा है। डेली 100 मदरसे खुल रहे हैं इनके, ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ डेली 40-50 मदरसे तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा खुलते हुए। फंडिंग होती है इनको गवर्नमेंट द्वारा कि मदरसे खोलो, गवर्नमेंट द्वारा नहीं तो आतंकवादियों द्वारा फंडिंग होती है कि मदरसों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। कहीं कहीं तो बिल्डिंग तोड़ के जबरदस्ती मदरसा बना देते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर मदरसे वाली सोच से जहरीले लड़के पैदा होते हैं जिनको सिखाया जाता है। क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है? क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? बात के पास, सियालकोट के पास जी, मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। पॉसिबल सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी है। कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने बड़ी $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो नहीं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, या हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की।
हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी। जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना। कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे, उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं। इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। मैं जब भी मुझे स्पिरिचुअल एपेटाइट की जरूरत होती है मैं मक्का और मदीना जाता हूं, सऊदी अरेबिया, अपने स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए, और वहां जाके सिर्फ एक चीज का दुख होता है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा ने मुंह मोड़ लिया आपके, ना दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहे। आप जिस तरीके से 25 करोड़ लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, हर पाकिस्तानी उनके लिए बद दुआ मांगता है लेकिन नहीं सुनी जा रही। वो अभी भी लूट के जा रहे हैं दुबई, वो अभी भी लूट के टोरंटो जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। आपकी किस्मतों के फैसले आज भी लंदन में हो रहे हैं, आपकी किस्मतों के फैसले आज भी दुबई में होते हैं। हिंदू या इस्लाम के अलावा दूसरा बंदा दिखे तो उसको जबरदस्ती उसका गला काट दो या उसको इस्लाम में बना दो। ठीक है, अभी यार 8-9 साल के बच्चों को अगर क्वेश्चन पूछो पाकिस्तान में कि इंडिया देखते क्या, वो बोलेगा इंडिया वाले हिंदू होते हैं, हिंदू को हमें मारना है। अबे ये शिक्षा दी जाती है मदरसों में। मेरे को जो देखते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे वीडियो भी शेयर करते हैं कि भाई ये देखो मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर होते हैं उन्हें मारो। अबे तो ठीक है यार, पढ़ा लो, वो कौन सा हमें आके मार रहे हैं। ठीक है, फिर ये मत सोचना कि फिर हमारा मदरसा से पढ़ा हुआ बंदा कोई गूगल का CEO बन जाएगा, ट्विटर का ये बन जाएगा, ठीक है, टेस्ला में चला जाएगा, तो फिर ये सब नहीं होगा। तुम्हारा मदरसे में पढ़ा हुआ बंदा हाफिज सईद बनेगा, दाऊद इब्राहिम बनेगा, ठीक है, मौलाना मसूद अजहर बनेगा, ये सब बनो, अलकायदा बनेगा, ठीक है, ये सब बनेगा फिर तुम्हारा लड़का मदरसे वाला। और यही सब तुम्हें बनाना है तो फिर भाई फिर हो चुका कल्याण। ठीक है, डेली इनके इधर मतलब आत्मघाती हमले होते रहते। अभी कल ही हमला हुआ 11 पाकिस्तानी जवान शहीद। तो भाई जब मौलाना टीचर बन के पढ़ाएंगे, मदरसों में शिक्षा होगी, तो फिर रिजल्ट कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लें तो भाई चारों तरफ आजकल पब्लिक हो रहा है कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया तो फिर इंडिया चौथी सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि हर फील्ड में इस समय इंडिया आगे है ही। इकोनॉमिक में 5th है, और अगले महीने कोई बोल रहा है चौथे तीसरे पे आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि चौथे तीसरे पे आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन बनी हो। दूसरी तरफ मदरसे छाप लोगों को देख लो, चंद्रयान मदरसा में पढ़ाया बेटा, चंद्रयान छोड़ने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा में यहीं से दिख रहा है, हो गया यही है चंद्रयान। तो भाई फिर कहाँ तक ग्रो करोगे फिर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, जुड़े रहे भाई ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।